इस वीक किन राशि वालों का सीक्रेट सामने आ सकता है, किनके रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो सकते हैं, कौन सी राशि ओवर थिंकिंग ज्यादा कर सकती है, ये जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, मैं संध्या कक्कड़ वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं कि कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों के लिए 18 फरवरी से 24 फरवरी तक का ये जो वीक है वो कैसा रहने वाला है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपको किस टाइम पर क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए, कब अलर्ट रहना चाहिए, कौन से उपाय करने चाहिए। ऐसी सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को इस वीडियो में देखने को मिलेगी। और ये जो मैं वीकली राशिफल बता रही हूँ ये चंद्रमा के गोचर के हिसाब से है। तो आप लोगों की जो भी चंद्र राशि है उससे आप जो है अपना वीकली राशिफल चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि कर्क राशि वालों के लिए ये वीक कैसा रहने वाला है। कर्क राशि वालों की बात करें ना, वीक की स्टार्टिंग से ही आप देखोगे कि चंद्रमा का जो गोचर है आपके 8th हाउस में रहने वाला है। 8th हाउस में ऑलरेडी सूर्य, बुध, शुक्र और राहु देव गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे 5 ग्रहों का एक कॉम्बिनेशन आपके 8th हाउस में रहेगा। तो यहाँ पर आपके ना इंट्यूशन इस टाइम पर बहुत ज्यादा हाई रह सकती है, इमोशंस भी बहुत ज्यादा हाई रह सकते हैं, थोड़ी ओवर थिंकिंग भी आप कर सकते हो। इस टाइम पर आप देखोगे कोई ना कोई जो है हिडन ट्रुथ या फिर कोई ना कोई सीक्रेट इस टाइम पर कोई रिवील हो सकता है, आपको पता चल सकता है। इस टाइम पर ना आपका किसी चीज को देखने का नजरिया या फिर आपकी सोच बिल्कुल बदल सकती है। यहाँ पर आप देखोगे कि इस टाइम पर आपका इंटरेस्ट एस्ट्रोलॉजी में रह सकता है, ऑकल्ट में रह सकता है, किसी रिसर्च में रह सकता है, जो कि कहीं ना कहीं आपको ग्रोथ करने में हेल्प भी करेगा। यहाँ पर कुछ सावधानी आप लोगों को जरूर रखनी चाहिए। एक तो कोई भी अगर आप काम कर रहे हो तो उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा अलर्ट होने की आपको जरूरत होगी। इसके साथ ही आप इस टाइम पर कोई भी रिस्क लेने वाला काम ना करें और ना ही अपने सीक्रेट किसी से शेयर करें। इसके बाद 19 फरवरी को चंद्रमा का गोचर आपके 9th हाउस में रहने वाला है, यानी कि भाग्य स्थान में। और यहाँ पर ऑलरेडी शनि देव गोचर कर रहे हैं, तो शनि और चंद्र का एक विष योग यहाँ पर बनने वाला है। तो आप देखोगे कि भाग्य का सपोर्ट आप लोगों को उतना नहीं मिल रहा जितना कि आप लोगों को मिलना चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप लोगों को अपने भाग्य का सपोर्ट लेना है ना, तो कुछ चीजों की सावधानी आप लोगों को जरूर रखनी चाहिए। वो है, आप लोगों को अपने कर्मों पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, यानी कि भाग्य के भरोसे नहीं रहना है, आपने अपने कर्मों पर फोकस करके चलना है। तभी ये टाइम आप लोगों को कहीं ना कहीं सपोर्ट करके जाएगा। इस टाइम पर कोशिश करें कहीं ना कहीं धर्म से जुड़े रहे। जितनी धार्मिक यात्राएं करेंगे तो इस भाव के पॉजिटिव रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इसके बाद देखोगे चंद्रमा का गोचर 21 फरवरी को आपके कर्म स्थान में, यानी कि आपके करियर भाव में रहने वाला है। तो करियर में ना कुछ उतार चढ़ाव रह सकते हैं, कुछ ना कुछ आप बदलाव कर सकते हो करियर के थ्रू के लिए, या फिर अपने काम के लिए आप लोगों को काफी ट्रैवल करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर इस टाइम पर आपको लोगों को कुछ प्रिकॉशन ये रखने हैं कि कोई भी काम करने से पहले ना आप लोग एक बार सोचे समझे और उसके बाद ही एक्शन लें। एक चीज और बहुत ज्यादा ध्यान रहे, कोई भी जल्दबाजी में काम करने से पहले ना एक बार जो है आप किसी की सलाह जरूर ले लें। इसके बाद वीक के एंड में देखोगे कि 23 फरवरी को चंद्रमा का जो गोचर है आपके 11th हाउस में रहने वाला है। 11th हाउस जो कि आपके बड़े भाई बहनों का भाव है, आपके सोशल नेटवर्क का भाव है, आपकी इच्छा पूर्ति का, लाभ का भाव है। तो इन सारी चीजों में कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट होते हुए नजर आएगा। यहाँ पर जो है आपका फोकस धन कमाने पर हो सकता है, अपनी इच्छा पूर्ति पर हो सकता है, और कहीं ना कहीं उससे बेनिफिट आपके होने के चांस भी बहुत ज्यादा बनने वाले हैं। यहाँ पर कुछ सावधानियां आप लोगों को जरूर रखनी चाहिए है। वो है, बहुत ज्यादा किसी से एक्सपेक्टेशन ना रखना, यानी कि अगर आप ना अपने पे ज्यादा फोकस करके चले, अपने कर्मों पर, अपने सेल्फ के ऊपर ज्यादा फोकस करके चले, बहुत ज्यादा दूसरों से उम्मीदें लगाएंगे, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखेंगे, तो वो कहीं ना कहीं आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं। बस इसी चीज की सावधानी आप लोगों को रखनी चाहिए। अब हम बात करेंगे वो कौन से उपाय करें जिससे ये जो वीक है आप लोगों के फेवर में रहे। आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो यहाँ पर ना कोशिश करें आप जो है अपने सीक्रेट किसी से शेयर करने से बचें। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आप लोग जो है ना बहुत जल्दी इमोशंस में बहकर अपने सीक्रेट, अपने मन की बातों को ना दूसरों से शेयर कर देते हो। इसी चीज पर थोड़ा सा आपको काम करना होगा। इसके साथ ही आप अपने राशि के स्वामी यानी कि चंद्रदेव को सही रखने के लिए रेगुलर बेस पर जो है आप शिव आराधना करें। आप शिव सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, आप शिवलिंग पर जल चढ़ा सकते हैं, बेजुबान जानवरों की सेवा करें और ज्यादा से ज्यादा प्लांट लगाएं। अब हम बात करेंगे कि सिंह राशि वालों के लिए ये वीक कैसा रहने वाला है।
सिंह राशि वालों की बात करें ना तो वीक की स्टार्टिंग में ही देखोगे कि आप चंद्रमा का गोचर आपके 7th हाउस में रहने वाला है। 7th हाउस जो कि आपकी मैरिज का भाव है, आपके स्पाउस का, आपके पार्टनर का भाव है, आपके डेली वेजेस का भाव है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है ना 5 ग्रहों का कॉम्बिनेशन रहने वाला है। सूर्य, बुध, शुक्र और राहु यहाँ पर ऑलरेडी बैठे हुए हैं और जब चंद्रमा का गोचर यहाँ पर होगा तो 5 ग्रहों का कॉम्बिनेशन रहेगा। तो ये जो हाउस है ना काफी ज्यादा एक्टिव रह सकता है। यानी कि आप जो है ना अपने रिलेशनशिप को लेकर थोड़े से डिस्टर्ब रह सकते हो, ओवर थिंकिंग कर सकते हो, कंफ्यूजन में रह सकते हो। यहाँ पर बुध और शुक्र का एक कॉम्बिनेशन रहेगा तो कहीं ना कहीं आपकी कम्युनिकेशन यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर आपने अपने रिश्तों में अपनी कम्युनिकेशन को सही बनाकर चले, सही रखा, तो आप कहीं ना कहीं आप देखोगे कि आपकी जो रिलेशनशिप है, आपकी मैरिज है वो सही चलेगी। अदरवाइज जो है आपके रिश्तों में बिना वजह की छोटी मोटी बातों को लेकर अनबन रह सकती हैं, दूरियां रह सकती हैं या फिर ईगो भी आ सकता है। तो रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए ना आप लोगों को चाहिए कि बहुत ज्यादा दूसरों से एक्सपेक्टेशन ना रखें और अपने रिश्ते पर काम करने के लिए ना अपनी कम्युनिकेशन को सही रखें। इसके बाद आप देखोगे चंद्रमा का जो गोचर है 19 फरवरी को आपके 8th हाउस में रहने वाला है, जहां पर शनि देव गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पर शनि और चंद्र का एक कॉम्बिनेशन रहने वाला है जिसे कि विष योग कहा जाता है। तो यहाँ पर जो है ना कोई हिडन ट्रुथ आप लोगों के किसी का सामने आ सकता है, कोई सीक्रेट रिवील हो सकता है या फिर हो सकता है कि आप इमोशंस में बहकर अपने ही कोई सीक्रेट किसी से शेयर कर दो और फिर बाद में आप जो है रोते रहो या फिर प्रॉब्लम में रहो। तो इस चीज पर यहाँ पर आप लोगों को क्या प्रिकॉशन रखने हैं, अपने सीक्रेट किसी से शेयर नहीं करने हैं, ना ही अपनी प्लानिंग, अपने गोल्स किसी से शेयर करने हैं। यहाँ पर जो है आप अपनी ससुराल के साथ कनेक्शन अच्छा बना के रखें, अपनी हेल्थ पर थोड़ा सा ज्यादा फोकस करके चले। इसके बाद आप देखोगे चंद्रमा का जो गोचर है 21 फरवरी को आपके भाग्य स्थान में रहने वाला है। यहाँ पर चंद्रमा कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करने का काम करते हैं। यहाँ पर जो है आपका इंटरेस्ट धार्मिक चीजों में हो सकता है, अध्यात्म की तरफ हो सकता है, आपकी धार्मिक यात्राएं भी हो सकती हैं। इसके बाद वीक के एंड में देखोगे कि 23 फरवरी को चंद्रमा का गोचर आपके करियर भाव में, कर्म स्थान में रहने वाला है। यहाँ पर चंद्रमा उच्च के होकर गोचर कर रहे हैं। तो करियर वाइज जो ये टाइम रहेगा ना आपके लिए फुल सपोर्टिव रह सकता है। इस टाइम पर कुछ अगर आप नया स्टार्ट करना चाहते हो, नया शुरू करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। यहाँ पर कुछ चेंजेस भी आप ला सकते हो। यहाँ पर जो चंद्रमा है आपको कुछ अलर्ट जरूर देते हैं, वो है अगर आप करियर से रिलेटेड कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन ले रहे हो तो ना इमोशनली ना लें। प्रैक्टिकल होकर जितने डिसीजन लोगे वो आपके फेवर में रहेंगे, जितने आप इमोशनल होकर डिसीजन लोगे वो कहीं ना कहीं बाद में आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। अब हम बात करेंगे वो कौन से उपाय करें जिससे ये जो वीक है आपके फेवर में रहे। सबसे पहले तो आप अपनी राशि के स्वामी यानी कि सूर्य देव को सही रखने के लिए आप रेगुलर बेस पर जो है भगवान सूर्य की आराधना करें। आप सूर्य देव को रेगुलर बेस पर जल चढ़ाएं। आप गायत्री मंत्र का पाठ कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा जो है पेड़ लगाएं और बेजुबान जानवरों की सेवा करें। अब हम बात करेंगे कि कन्या राशि वालों के लिए ये वीक कैसा रहने वाला है। कन्या राशि वालों की बात करें ना तो वीक की स्टार्टिंग से ही आप देखोगे चंद्रमा का जो गोचर है आपके 6th हाउस में रहने वाला है। यहाँ पर ऑलरेडी ना सूर्य, बुध, शुक्र और राहु देव गोचर कर रहे हैं। तो 5 ग्रहों का कॉम्बिनेशन आपके 6th हाउस में बनेगा, जो कि है रोग, ऋण, कर्जों का भाव, आपके जॉब का भाव। तो यहाँ पर इन सारी चीजों में ना आप लोगों को आपकी लाइफ में उथल पुथल होती हुई देखने को मिलेगी। आप यहाँ पर आप देखोगे कि आपके ऊपर काम का प्रेशर थोड़ा ज्यादा रह सकता है, ऑफिस पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा रह सकती है। यहाँ पर जो है ना आपके कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई रह सकता है। यहाँ पर आपकी हेल्थ भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होने के चांस बनते हैं। तो यहाँ पर ना कुछ प्रिकॉशंस आपको ज्यादा लेने होंगे। वो है एक तो ना जहाँ पर भी आप जॉब कर रहे हो वहाँ का जो माहौल है वो थोड़ा सा सही करके रखें। यानी कि उसको सही रखने के लिए आप जितने प्रयास कर सकते हैं उतने प्रयास करें। दूसरा है आप यहाँ पर अपने सीक्रेट यानी कि आपको अपनी जॉब से रिलेटेड कोई भी सीक्रेट किसी से शेयर ना करें और अपनी हेल्थ पर पूरा फोकस करके चले। इसके बाद 19 फरवरी को चंद्रमा का जो गोचर है आपके 7th हाउस में रहने वाला है। 7th हाउस में जहाँ पर ऑलरेडी शनिदेव गोचर कर रहे हैं तो यहाँ पर शनि और चंद्र का विष योग बनने वाला है। 7th हाउस जो कि आपकी मैरिज का भाव है, आपके पार्टनर का, आपके स्पाउस का, आपके डेली वेजेस का भाव है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इन सारी चीजों में आप लोगों को थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस देखने को मिल सकती है। शनि और चंद्र जो विष योग बना रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपके रिश्तों में विष घोलने का काम भी कर सकते हैं अगर आपने कुछ सावधानियां नहीं रखी तो।
क्योंकि यहाँ पर शनिदेव गोचर कर रहे हैं ना, तो आप लोगों को यहाँ पर अपने रिश्ते को सही रखने के लिए ना यहाँ पर समर्पण का भाव ज़्यादा रखना होगा, सेवा का भाव रखना होगा, तभी ये टाइम आप लोगों को सपोर्ट करेगा। अदरवाइज आप देखोगे कि छोटी-छोटी बातों को लेकर आपके रिश्तों में अनबन रह सकती है। इसके बाद आप देखोगे चंद्रमा का गोचर 21 फरवरी को आपके 8th हाउस में रहने वाला है। यहाँ पर आपका इंटरेस्ट एस्ट्रोलॉजी में रह सकता है, ऑकल्ट में रह सकता है, तंत्र मंत्र साधना में रह सकता है, किसी चीज़ की रिसर्च में रह सकता है, जो कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करने का काम भी करेगा। लेकिन चंद्रमा है ना, तो मूड स्विंग्स भी करा सकते हैं, तो कहीं ना कहीं ये आपके इमोशंस थोड़े से ज़्यादा हाई रह सकते हैं, तो बस उसी पर कंट्रोल करना होगा। तो आप देखोगे ये टाइम आपको सपोर्ट करेगा। इसके बाद 23 फरवरी को चंद्रमा का गोचर आपके 9th हाउस में रहने वाला है, यानी कि भाग्य स्थान में। यहाँ पर जो चंद्रमा है ना, उच्च के होकर गोचर कर रहे हैं, तो भाग्य का फुल सपोर्ट आप लोगों को मिलने वाला है। आपके पिता, आपके गुरु, आपके स्पिरिचुअल गुरुओं की कोई गाइडेंस आप लोगों को मिल सकती है, जो कि लाइफ में आप लोगों को काफ़ी अच्छी ग्रोथ दे सकती है। इस टाइम पर आपकी धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं, आप जो है यहाँ पर घूमने फिरने की प्लानिंग कर सकते हो, कोई हायर स्टडी कर सकते हो, कुछ नया स्किल सीखने का लिए भी यहाँ पर बहुत अच्छा योग बनता है। तो ओवरऑल देखोगे जो वीक का एंड है वो कहीं ना कहीं आप लोगों को बहुत ज्यादा सपोर्ट करने वाला हो सकता है। अब हम बात करेंगे वो कौन से उपाय करें जिससे ये जो वीक है आपके फेवर में रहे। आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो आप अपने राशि के स्वामी यानी कि आप जो है बुध देव को सही रखने के लिए आप छोटी कंजकों की सेवा करें। उन्हें कोई ना कोई स्टेशनरी आइटम आप गिफ्ट में दे सकते हैं। आप रेगुलर बेस पर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा प्लांट लगाएं और जो है बेजुबान जानवरों की सेवा करें। तो आशा करते हैं ये जो वीक है आप लोगों के लिए बहुत सारी खुशियां और कामयाबी लेकर आएगा। इसके साथ ही अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप अपनी कुंडली का एनालाइज कराना चाहते हो तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप डिटेल भी ले सकते हैं। ओम नमः शिवाय।